एक दिन मैं बैठा हुआ था कि एक खुश मिजाज, चेहरे पर तेज, एक लगभग 70 साल के दादाजी और दादी जी, जिनके पूरे काले बाल, पूरे दांत के साथ जब वो दोनों पधारे और उन्हें नमस्कार किया तो मैंने उन्हें देख करके पूछा कि आप कहाँ से हैं? बोले महाराज मैं यहीं से हूँ। तो मैंने कहा कि आप ये बतलाएंगे आपकी एज क्या है? तो बोले महाराज जी लगभग 70 साल के समथिंग पहुँचने वाला हूँ। तो मैं कहा आपको देख करके लगता नहीं कि आप 70 साल के हैं। तो बोले महाराज कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद है। तो मैंने कहा आज के समय में इस एज में व्यक्ति का इतना फिट रहना और खुश रहना, ये मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव, दुनिया चाहे हर व्यक्ति अपने बुढ़ापे को सुधार सकता है, हर व्यक्ति बुढ़ापे को मेरी तरह बना सकता है, हर व्यक्ति मेरी तरह खुश रह करके टेंशन से मुक्त रह सकता है, बस उसे कुछ काम करना पड़ेगा जो मैंने किया है। मैंने कहा आपने क्या किया है? बोले मैंने कुछ नहीं, मैंने बच्चों को जन्म दिया जैसे हर माता पिता देते हैं। जन्म देने के बाद मैंने अपना दूसरा कर्तव्य किया कि उन बच्चों को धीरे धीरे बढ़ाया, लाड़ किया, प्यार किया, उनको धीरे धीरे करके उनकी पढ़ाई भी करवाई। अब वो बड़े हो गए, जवान हो गया, उनकी शादी भी कर दी, उनको बिजनेस भी करवा दिया। और जब देखा कि बच्चा बड़ा हो गया है, बिजनेस संभाल लिया है, शादी हो चुकी है और बच्चे के बच्चे भी हो चुके हैं, तो मैंने पति पत्नी के साथ बैठ करके यह निर्णय लिया कि अब हमें अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बच्चे को सौंप देना चाहिए। पत्नी ने कहा कि देखिए समय बड़ा खराब चल रहा है, ऐसे समय में यदि हम जिम्मेदारी पूरी इनको सौंप देंगे तो कल के दिन ये हम दोनों को वृद्ध आश्रम भेज देंगे, फिर हमारी बाकी की जिंदगी वृद्ध आश्रम में गुजरेगी। क्या आपको ये मंजूर है? फिर आपको टेंशन नहीं होगी, फिर आपके परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, फिर आपको संक्लेशता उत्पन्न नहीं होगी। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारी उम्र तो जवानी तक थी, उसको हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, फिर उसके बाद दोनों के सहमति से ही तो हमने बच्चे पैदा किए, परिवार बनाया। और बच्चों की खुशी के लिए जब बच्चे छोटे थे और बच्चे छोटे थे देरी से हुए तो हमने ऐसी कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां हमने अपना मत्था ना टेका हो। जब वो पैदा हो गए तो अगर बोलने में देरी हुई तो हमने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा जिससे मन्नत नहीं मांगी हो कि ये बोलना चालू कर दे। अब जिनके लिए, और जब वो बच्चा रोता था कि पापा हमें घोड़े पे बैठना है, तो तुम्हें मालूम है कि मैं उसकी खुशी के लिए इतना बड़ा व्यक्ति होकर के भी मैं घोड़ा बनकर के अपनी पीठ पे उसको बिठाता था। तो इसलिए जब जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया है तो क्या मैं उसके लिए सब कुछ उसके हवाले नहीं कर सकता? करूंगा, पर तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए कि तुम अपने मन में किसी प्रकार का क्लेश मत लाना, तुम भी अपने परिणाम बिगाड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे तो मेरे परिणाम बिगड़ेंगे, मेरे परिणाम बिगड़ेंगे तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खुशी तुम हमें दे सकती हो, हम तुम्हें खुशी दे सकते हैं। अगर तुम्हें एक दूसरे की खुशी चाहिए हो
तो हम निर्णय ले सकते हैं। पत्नी बोली तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, मुझे क्या दिक्कत है? बोले बस दोनों को आज कुछ संकल्प करना है, और वो संकल्प ये करना है कि कभी बेटे पे हक मत जमाना, कभी बेटे को ये मत सोचना कि ये अपनी बीवी के साथ मस्त है, ये बीवी के साथ खा रहा है, ये बीवी के साथ घूम रहा है, ये बीवी के साथ कहीं होटल जा रहा है, कि ये बीवी के साथ होटल कहीं खाने को जा रहा है। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए वो अब जवानी की उम्र हमारी नहीं, अब जवानी की उम्र इनकी है, घूमने की उम्र इनकी है, एंजॉय करने की उम्र इनकी है। अब हमारी उम्र में धर्म करना लिखा है, अब हमारी उम्र में दान करना लिखा है, अब हमारी उम्र में प्रवचन सुनना लिखा है। इसलिए इनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। इसलिए इनसे अपने को कंपेयर मत करना, इनको अपने से कंपेयर मत करना। इनकी लाइफ इनको जीने दो, अपनी लाइफ हम जिएंगे। तो इसलिए तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, है ना। जो बच्चे के बच्चे हैं इनके लिए अपन क्या करेंगे, अब इनको अपना बच्चा मानेंगे कि बड़े छोटे को बड़ा तो कर दिया, अब इनको बड़े करने की जिम्मेदारी हमारी है, इन पर हमारा हक है। इसलिए इन पर हम क्या करेंगे, इनके साथ खेलेंगे, इनको कहानियां सुनाएंगे, इनको अच्छे संस्कार देंगे जिससे ये भी आगे चल के अच्छे इंसान बन सकें। और रही बात बहू की, रही बात बेटे की, अगर ये कभी हमसे सलाह मांगेंगे तो हम इनको सलाह जरूर देंगे, अगर ये बिना मांगे नहीं देंगे। यदि हमसे ये सलाह मांगेंगे तो हम इनको सलाह जरूर देंगे, मानना नहीं मानना ये इनकी इच्छा है। अगर ये हमारी सलाह नहीं मानेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, ना तुम्हें होना चाहिए। ये मत सोचना सलाह देते समय कि मेरी सलाह को मेरा बेटा मेरी बहू स्वीकार ही करेंगे, ये मत सोचना। सलाह देना तुम्हारा काम है, मानना नहीं मानना ये उनका काम है। यदि मानेंगे तो हो सकता है कि धोखा ना खाएं, और यदि मान लो नहीं मानेंगे, गलती करेंगे तो उनका लॉस होगा, नुकसान होगा, तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि जब तक व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि मुझसे गलती हो गई, और वो सुधरेगा कैसे। तो इसलिए उसमें भी मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि गलती करेगा तो सीख मिलेगी, मिलना तो दोनों में है, गलती करेगा तो सीख और नहीं तो प्रॉफिट, है ना। तो इसलिए उसमें मुझे कोई हर्जा नहीं है। और अगली बात क्या है, एक संकल्प और करना है, और वो यह है कि हमें कभी भी उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना है। वो कब आते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, है ना, हमें इनसे उनकी लाइफ से किसी प्रकार का कोई भी, है ना, डिस्टरबेंस नहीं करना है। और अपन यही चाहते हैं, ना हम उनको छेड़ेंगे ना वो हमको छेड़ेंगे, ना। क्योंकि आप अपना काम करो, क्योंकि मकान में आपका कमरा अलग है, आपका बाथरूम अलग है, आपको सोने के बेड अलग हैं, आपके टीवी अलग है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर मान लो कोई अच्छा धार्मिक चैनल देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप चाहो कि बहू भी वही देखे। हो सकता है जिस समय आप रामायण देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो कमरे में, उस समय बहू पिक्चर देख रही हो। तो अब ये मत सोचना, उस पर थोपना मत कि तू भी रामायण देख, तू भी महाभारत देख, क्योंकि उसको जिसमें खुशी मिल रही है उसे अपनी खुशी लेने दो। तुम्हें रामायण में खुशी मिल रही है, तुम रामायण में खुशी लो, और दोनों खुश होकर के, है ना, इससे परिवार चलता रहेगा, इससे दोनों को तकलीफ नहीं होगी, इसलिए दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम आपस में मिलें, अगर वो साथ में बैठ के खाएं तो वेलकम, और वो साथ में बैठ के ना खाएं तो भी कोई बात नहीं, तो अभी हम खुश हैं। तो क्योंकि वो साथ में नहीं खाएंगे तो दर्द नहीं होगा। तू तो मेरे साथ में खाएगी, मैं तेरे साथ में खाऊंगा,
मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है, बोल मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है, मुझे क्या दिक्कत, क्योंकि मैंने तो शादी तुमसे की है, मैंने जिंदगी तुम्हें सौंपी है। तो बस अब हम दोनों मिलकर के, अभी तक तुमने मुझे जिंदगी सौंपी थी, मैंने तुम्हें जिंदगी सौंपी थी, अब हम दोनों मिलकर के अपनी आत्मा को हित चाहते हुए अब हम अपनी दोनों की जिंदगी उस परमात्मा, उस ईश्वर, उन गुरुओं के चरणों में समर्पित करते हैं। उनके प्रवचन सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे ना, राम का चरित्र, हनुमान का चरित्र, महावीर का चरित्र पढ़ेंगे, खुदा का चरित्र ना, उनकी ना कुरान पढ़ेंगे ना, बाइबल पढ़ेंगे। उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनको हम उतार सकते हैं उनको उतारेंगे। और अब हमें दुनिया से नजरें हटा करके, कान हटा करके अब हमें अपना पूरा ध्यान अपने आप पर लगाना है, तो कभी विवाद नहीं होगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, हम मिलकर के ये उद्यम करेंगे, जिससे क्या होगा, अब पूरी जिम्मेदारी उन पर छोड़ दो। अब वो मिटाएं, बनाएं, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, अब उन पे छोड़ दो। क्योंकि यदि तुमने संस्कार जो दिए हैं तो अब संस्कारों पर भरोसा रखो कि तुमने जो संस्कार दिए हैं। इसलिए अब अगर वो खाने पीने में हो सकता है खुद इडली डोसे खा रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए रोटी सब्जी दे दे, खाली दाल रोटी दे दें, तो कुछ बात नहीं। जो हमें दें खाने को तो उसमें कभी आंखों से उनकी थाली पे मत देखना ना, अपनी नजरें भगवान पे रखना और ये सोचना कि ये भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद दाल रोटी है तो दाल रोटी खाओ, यदि वो रसगुल्ला दे दे तो रसगुल्ला खाओ, वो बर्फी दे दे तो बर्फी खाओ, पर कभी उनको देख करके मत जीना। यदि हो सकता है कि वो तुम्हें गर्म पानी ठंडी में ना दें नहाने के लिए, तुम्हारी केयर ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन एक काम करना, थोड़ी देर से नहा लेना, जब धूप आ जाए उसमें गर्म हो जाएगा पानी, या धूप में बैठ के नहा लेना। पर ये कभी मत कहना किसी से, ना अपने मन से कि इन्होंने मुझे गर्म पानी क्यों नहीं दिया, है ना। तो इस बात की कोई गिलानी नहीं। अगर वो हो सकता है कि अपने वो पत्नी बहू है, अपने बच्चों को, अपने पति को गरम गरम भोजन कराए, बना बना के खिलाए, पराठे खिलाए, पूड़ी खिलाए, और तुम्हें गरम ना दे, ठंडा ठंडा दे दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सोचना कि प्रभु का प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद कभी ठंडा नहीं होता, गरम नहीं होता, वो तो अमृत होता है। तो इसलिए दाल रोटी भी हमारे लिए अमृत है। अपनी थाली पे नजर रखो, अपनी आत्मा पे नजर रखो, और रोटी शरीर को चलाने के लिए खाना है, शौक से नहीं खाना है। तो ये सोच करके भोजन कर लेना, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। और कपड़े हो सकता है तुम्हारे कपड़े धुल करके तुम्हें ऐसे मिल जाएं, है ना। इसलिए स्वाभिमान बनना, अपने कपड़े खुद धो के डालना, अपने कपड़े खुद धो के डालना, है ना। तुम अपनी चिंता कर, मैं अपनी चिंता कर लूंगा, मैं तुझ पे बोझ नहीं बनूंगा। मैं भी अपने कपड़े धोकर डालूंगा, वो भी अपने कपड़े धोकर डाले, तू भी अपने कपड़े धोकर डालना, और हम दोनों अपने अपने कपड़े धोकर डालेंगे, सुखाएंगे और उठाएंगे और पहनेंगे। प्रेस हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, पर कभी भी उन बहू बेटे पे इल्जाम मत लगाना कि ये हमारे लिए परेशान करते हैं। अगर हम ऐसा कर सके तो हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। और जब उन्होंने ऐसी तैयारियां कर ली, पूरे मन को मानस बना लिया, तो अपन देखें उनके ऐसा मानस बनाने से वो बेटा बहू उनकी उस चर्या को देखकर, उनके उन भावों को देखकर, उनके उन परिणामों को देख करके वो सेवा करते थे। रोजाना बेटा उन पिता की पैर छूता था, बहू पैर छूती है ना, और उनकी बेटा सेवा करता है। रात को सोने के पहले पिताजी के पैर दबाता है, फिर चाहे वो 2 मिनट के लिए दबाए, फिर पैर छू करके सोने जाता है। बहू भी सोने के पहले अपने मम्मी के, पिताजी के पैर छूती है, और ना बड़े जतन से भोजन बनाने के बाद मम्मी पापा को खिलाती है, फिर खुद खाती है ना। क्योंकि कहा जाता है हम अपने को चेंज करके दूसरे को चेंज कर सकते हैं।
हम क्या चाहते हैं, हम जो हम चाहते हैं पहले हमें वो चीज दूसरे को भी देना पड़ेगी, तो वो चीज हमें अपने आप मिल जाएगी, तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। और वो दोनों व्यक्ति, उनके चेहरे की चमक, उनके कपड़े देख करके लग रहा था कि ये इनके जीवन में दुख कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो ये क्या आप भी अपना बुढ़ापा ऐसा चाहते हैं? आप भी अपने बच्चों के प्रशंसक, बच्चों के दिलों में स्थान बनाना चाहते हैं? तो क्या आपको भी ऐसे ही नियम लेना पड़ेंगे, ऐसी सोच बनाना पड़ेगी, तो भी आपका बुढ़ापा संभल जाएगा। क्योंकि अब आपको जरूरत बच्चे की और बहू की नहीं है, अब आपको जरूरत है ईश्वर की, परमात्मा की, खुदा की, राम की, हनुमान की, महावीर की। अब उनसे प्रीति जोड़ो। घर में अब आप मेहमान बन के रहो, अब आप अतिथि बन के रहो, क्योंकि अब आप घर के मेहमान हो, स्थायी सदस्य नहीं हो। अतिथि बनकर के रहो, क्योंकि ना अब आपकी तिथि जाने की पक्का नहीं, कब चले जाओ, कब बीमारी हो जाए, कब आपकी मौत हो जाए, कब अटैक पड़ जाए। इसलिए घर में सिर्फ मेहमान बन के रहो कि बस जाने के लिए रुका हुआ हूं। और हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते ना, ये गीत गाते चलो और अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को, एक एक क्षण को बिताते चलो, तो हमारा घर जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। मेरे सबके लिए मंगल आशीर्वाद और द बेस्ट। आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं और बेहर्ष गर्जना को, पेज को लाइक करके ऐसी ही बातें सुनते रहें।